इंडिया में ऑनर किलिंग्स हो रही हैं। इंडिया इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज दिस, इंडिया इज दैट। अरे इंडिया ने जितना काम किया ना, आप इंडिया से सीख लो ना। आपने 1% भी काम किया। हमारा कल्चर क्या है ये हमें डिफाइन करना है। एक पड़ोसी आके हमें नहीं बताएगा कि बेटा तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा कल्चर ये है और तुमने शादी इस तरह से करनी है, तुमने रहना इस तरह से, तुमने कपड़े ये पहनने हैं, तुमने जीना सोना इतने बजे, जागना इतने बजे ना। प्रमोद जी, एक जीवन है। हम पुनर्जन्म की बात जरूर करते हैं, पर पिछला जन्म आपने नहीं देखा, अगले जन्म नहीं देखा। हम कर्मशील मनुष्य हमें ईश्वर ने बनाया है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार हमारा है। हमारे जो 40,000 मंदिर जो ध्वस्त किए गए, और ये जो एक्ट्स हैं जो कहते हैं भारत तो 15 अगस्त 1947 को जन्म लिया। अरे हम 5,000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी, लाखों साल पुराने इतिहास, हमारी मूर्तियां निकलती हैं। एक जगह से निकलो, C14 डेटिंग कराई जाती है तो उसकी 20-20 हजार साल, 15-15 हजार साल पुरानी मूर्तियां निकलती हैं। हमें भी एक ही जीवन मिला है और इस एक ही जीवन में सब कुछ करके जाना है। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। विश्व धर्म संवाद के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि परम आदरणीय स्वामी विशालानंद जी हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे मध्य पधारे हैं। पूज्य स्वामी जी का 28 वर्षों से वैराग्य जीवन, देश की समस्त जेलों में जेल सुधार का एक संकल्प, अनेकों वर्षों से जेलों के सुधार में, वहां के कैदियों के स्वावलंबन के लिए, उसके आत्म कल्याण के लिए, उसकी वैचारिक दृष्टि को विशाल करने के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले पूज्य स्वामी जी, आप अनेकों वर्षों से भारत सरकार, सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर के भी उनका भी मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। आप ऐसे संस्थाओं को UN के साथ जोड़ करके भी भारत में किस तरीके से आध्यात्मिक मार्ग पर युवा आगे आए, देश के लोग, खासकर गरीब क्षेत्रों के लोग स्वावलंबी हों, स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारे देश के अंदर जो भी नवोदित चीजें हैं, किस तरीके से भारत ने अपने आप को हमारे ग्रामीण जीवन में, जिस तरीके से कहा गया है कि स्वावलंबन का, ऐसे अनेकों ऐसे चीजें हैं जिनको स्वावलंबन के लिए पूज्य महाराज जी ने प्रेरित किया। आजकल आप फिटनेस, इसमें मैराथन, योग के माध्यम से, योग के लिए आप बहुत प्रयासरत हैं। युवाओं में फिटनेस को प्रचार प्रसार करने वाले और स्वयं युवाओं में उदाहरण प्रस्तुत बनके सामने आने वाले ऐसे स्वामी विशालानंद जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मध्य में आपका स्वागत है स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, मेरा आपसे आग्रह होगा कि हमारे दर्शकों को ये जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में यह भी चर्चा बड़े जोरों पे होती है कि कट्टरता, जिसमें सभी धर्मों में कट्टरता की बात है, कुछ लोग हिंदुओं में भी कट्टरता की बात कहते हैं। तो क्या सनातन धर्म में कट्टरता भी कोई विषय है? देखिए, मैं सबसे पहले सनातन की आपको परिभाषा बताना चाहता हूँ जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा, अच्छोद्योयम दाहोयम क्लेद्योशुष्य एवचा नित्य सर्वगतः स्थानुर अचलोयम सनातनम। अर्जुन, जिसको ना काटा छाटा जा सकता है, ना जिसको बदला जा सकता है, जो अपरिवर्तनशील है, जो नित्य रहता है, स्थानुर अचलोयम, जो एक स्थान पे भी है और अचल है, जो हर जगह विद्यमान है, वो सनातन है। तो सनातन वास्तविकता में कोई एक लाइफस्टाइल नहीं है, कोई एक परिधान नहीं है, कोई एक भाषा, एक बोली नहीं है। सनातन जो हमारी सर्वव्यापक सत्ता है, उसके साथ एक हो जाना। जैसे कहा जाता है कि जब जो राधा और कृष्ण का प्रेम था,
वो इतना था कि एक समय में आने के बाद राधा और कृष्ण राधा ही कृष्ण हो गए थे और कृष्ण ही राधा हो गए थे। इसलिए जीव और ब्रह्म का जो मिलन होता है वो सनातन है। ये जीव और ब्रह्म के बीच का जो भेद है उसको मिटा देना, वो शून्य हो जाना। जैसे हमारे उपनिषद शुरू ही यहां से होते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण को मिला दो तो पूर्ण रहेगा, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण से पूर्ण को भाग कर दो या गुणा कर दो तब भी वो पूर्ण रहेगा। तो वो पूर्ण क्या है? वो शून्य है। तो स्वयं को शून्य बना लेना, शून्य को शून्य में मिला दो, शून्य को शून्य से घटा दो, शून्य को शून्य से भाग कर दो, शून्य को शून्य में जमा कर दो, तो वो शून्य ही रहता है। तो वो जो एक व्यक्ति का जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो संसार की तरफ से अपने भीतर की ओर मुड़ जाना। गुरबाणी में इसको कहा, अब मन उलट सनातन हुआ तब जान्या जब जीवित मुआ। वो कहते हैं अब मन उलट, अब मेरा मन क्या है, अब बाहर से हटके भीतर की ओर चला गया, जब उल्टा हो गया। अभी तक जो इच्छाएं कामनाएं थी वो बाहर की थी, भौतिक वस्तुओं की थी, सांसारिक वस्तुओं की थी। ये धन मिल जाए, ये जमीनें मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए, परिवार मिल जाए। हमारे महापुरुष ने कहा, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम राज बिन बाजी, राम नाम बिन बाजी हारी। तो ये ऊंचे मंदिर, ऊंचे महल मकान, सुंदर नारी, एक परिवार, ये सब चीजें अगर इसमें वो शून्य नहीं है, वो शून्य के साथ एक नहीं है, सब शून्य है। और तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। ये सब साधन भी शून्य है। हम जब शून्य हो जाते हैं, पूरी तरह से जब शून्य हो जाते हैं और उसके साथ जब एक मिल जाता है, जैसे आपने एक चेक पे एक जीरो लगा दिया और आप चेक को कैश कराने चले जाएं, क्या आपको कुछ मिलेगा? आपने उस पे 3 जीरो लगा दिए, आप उसे कैश कराने जाएं, कुछ मिलेगा? नहीं। पर किसी भी एक जीरो से पहले अगर हमने एक लगा दिया तो एक एक शून्य की कीमत 10 गुना होती चली जाएगी। अब एक के बाद एक शून्य लगाए तो 10 हो गया, 2 शून्य लगाए 100 हो गया, 3 शून्य लगाए 1000 हो गया, 4 शून्य लगाए 10,000 हो गया। अब एक एक शून्य कीमत को बढ़ाता जा रहा है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुने। तो ये सनातन है। उस शून्य का और उस एक का मिल जाना, एकाकार हो जाना, पूर्ण में समा जाना, वो सनातन है। शून्य से एक का जो सफर है वो सनातन है, वो धर्म है। और धर्म की अगर बात करें तो धर्म का जो सही मतलब है, जो भी आपने एक शब्द प्रयोग किया, धर्मनिरपेक्षता। अब धर्म का जो एक अर्थ है वो है गुण। जैसे पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना, जो नेचुरल उसका धर्म है वो शीतल है। आग का धर्म है उष्णा प्रदान करना, गर्मी प्रदान करना, जलाना। इसी तरह से मानव का जो धर्म है वो बाहर किस काल में, किस परिस्थिति में, किन लोगों के किस परिवार में जन्म लिया, वो उसका धर्म नहीं है। इंसान का धर्म है इंसान बन जाना, इंसानियत, मानवता। मनुर्भव इसलिए हमारे वेदों में भी कहा गया कि मनुर्भव मनुर्भव, कि तुम अभी धार्मिक बने नहीं हो, अभी मनुष्य बने नहीं हो। जिस दिन मनुष्य बन गए, और वो कब बनोगे? जब जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा मनुर्भव मनुर्भव, हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा। तो जो हमारा गुण है मानवता का गुण, अगर उसको हम निरपेक्ष कर दें, कि हम अपनी मानवता को खत्म कर दें, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। मानवता का गुण क्या है? दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य। तो अगर हमने धर्मनिरपेक्ष हो गए, अर्थात दया खत्म कर दी, क्षमा अब हम नहीं करेंगे किसी को भी, अब हम बदले की भावना से जिएंगे। शील जो हमारे अंदर था, जो धैर्य था, वो खत्म कर दिया, संतोष जो था वो खत्म कर दिया, ये निरपेक्ष हो गए। धर्म के लक्षणों से विहीन अगर हो गए तो हम धर्मनिरपेक्ष हो गए। जी सर, बहुत सुंदर आपने। तो क्या ये धर्म की परिभाषा हो सकती है? ये धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती। हमें जो समाज चाहिए वो धर्म सापेक्ष चाहिए। परंतु आज हो क्या गया, हमने हर चीज को ना अपने हिसाब से, अपनी
अपने कंफर्ट के हिसाब से सबने ढाल लिया। आज जितने हमारे एक्ट्स बने, जितनी हमारी पॉलिसीज बनी, जितने हमारे कानून बने, जितने हमारे नियम बने, मेरे गुरुदेव एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं श्री आशुतोष महाराज जी। वो कहते हैं कि आज समाज में नई नीतियों और नई समितियों की आवश्यकता नहीं है। जो नीतियां हैं उसको सही ढंग से क्रियान्वित करने वाले। आज जो सबसे ज्यादा समाज को जो कंफ्यूज करते हैं ना, वो दो चीजें करती हैं। एक तो सेक्युलरिज्म, जिसको धर्मनिरपेक्षता कह दिया गया, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से हमने उसका अर्थ तोड़ मरोड़ के कुछ भी अपना लेते हैं। एक ही चीज को इस तरफ से कभी देख लेंगे, कभी अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार इस तरफ से देख लेंगे। कभी सिक्के का एक पहलू देख लेंगे, कभी सिक्के का दूसरा पहलू देख लेंगे। हम अपने हिसाब से बदल लेते हैं। और दूसरा है मानवाधिकार। जब एक आतंकवादी आके 100 निहत्थे बेगुनाह बेकसूर लोगों की हत्या कर जाता है, तो हम नहीं कहते किसी का मानवाधिकार का हनन हुआ है। पर उसी व्यक्ति को जब कोर्ट में जाके अदालत न्यायालय उसे जब सजा सुना देता है कि इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए, इसने 100 लोगों को मारा, तो सब लोग कहते हैं उस मानव का अधिकार कहां गया? उसको भी तो जीने का अधिकार है। तो जिसके प्राण लिए, क्या उसके अंदर अधिकार, उसका जीने का अधिकार नहीं था? स्वाभाविक। एक कहानी आती है कि एक गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि बेटा, सब में आप अब गुरुकुल में रहता है तो हर जीव में तुम्हें ब्रह्म दिखना चाहिए, हर जीव में तुम्हें ईश्वर का दर्शन होना चाहिए। तो एक दिन बाजार जा रहा होता है, वहां पे एक एक मुहावत एक हाथी के साथ आ रहा होता है, और हाथी को अचानक गुस्सा आता है, वो बाजार में सब तोड़ फोड़ करने लगता है। और ये शिष्य कहता है मेरे तो गुरु के वचन थे कि मुझे तो हाथी में ब्रह्म नजर आ रहा है। वो वहां खड़ा हो जाता है, हाथी आता है, सूंड से उठाता है और पटकता है। उसको किस तरह से लोग औषधि दिलवाते हैं, उसे वैद्य के पास ले जाते हैं, और फिर वो जब दर्द से कराता हुआ जब आश्रम पहुंचता है तो उसका गुरु कहता है कि ये क्या हुआ? तो उसने कहा गुरुदेव, हाथी ने पटक दिया। तो उसने कहा तू वहां से भागा क्यों नहीं? कहते आपने ही तो कहा था हर जीव में ब्रह्म है, तो मैं उसमें ब्रह्म के दर्शन कर रहा था। तो उन्होंने कहा उसके ऊपर जो बैठा महावत चिल्ला रहा था कि आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, हाथी गुस्से में है, हाथी बौखला चुका है, हाथी पागल हो चुका है, क्या उसके अंदर तुम्हें ब्रह्म के दर्शन नहीं हो रहे थे? वहां भी तो एक ब्रह्म बोल रहा था। तो वहां पे तुमने अपने बचाव के कारण से उसका अपने विवेक, तुम्हारा विवेक मर गया था उस समय। तो हमने हर चीज का अपने कंफर्ट के हिसाब से निकाल लिया। जैसे एक बड़ा छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। जैसे अभी हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान श्री राम के, रामलला के हमें दर्शन हुए 22 जनवरी को। और जब हमें दर्शन हुए तो इसका जो फैसला आया तो वो सुप्रीम कोर्ट से आया। और ये किस एक्ट के तहत आया? 1991 में हमारी भारतीय संसद में एक एक्ट पास किया गया था जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बोलते हैं। और आप हैरान होंगे, ये सिर्फ 1.5 पेज का एक्ट है जिसने पूरे भारत के इतिहास को बदलने की कोशिश की गई जिसमें। क्योंकि हम कहते हैं ना, हमने अपनी सुविधानुसार अपना वो कर दिया, अपने स्वादानुसार कर दिया कि हमें क्या चीज खानी है। हमने चाइना के नूडल्स भी लेके हमने इंडियन चाउमीन उसको बना दिया। हमने उनके डम्पलिंग्स लेकर हमने इंडिया में उसको मोमोज बना दिया। तो हमने हर चीज अपनी सुविधा के अनुसार कर ली। तो हमने क्या किया, हमारी संसद में बैठे महानुभावों ने क्या किया 1991 में, उन्होंने कहा कि एक ऐसा करते हैं कि एक राम मंदिर का एक्सेप्शन रख के, क्योंकि जब कोई बच्चा रो रहा ना उसको एक टॉफी दे देते हैं छोटी सी, कि बेटा चुप हो जा, तुझे चॉकलेट ले देता हूँ, एक कैंडी ले देता हूँ, बस खुश रहे, अब तुझे ये ले दिया ना। तो अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बना दिया, सिर्फ मात्र 1.5 पेज का, मात्र कुछ दिन की, 2-3 दिन 4 दिन की बहस के बाद। और उसमें उन्होंने एक बिल पास कर दिया, एक्ट बना दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले के जितने भी डिस्प्यूट थे मंदिरों को लेकर, एक लेखक हैं सीताराम गोयल जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिंदू टेम्पल्स करके एक बुक लिखी सीताराम गोयल ने। उसमें उन्होंने लिखा कि जो ये मुगल काल में भारत के लगभग 40,000 मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया, खत्म किया गया, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ मूर्ति पूजा के साधन नहीं थे, ये मंदिर हमारे गुरुकुल थे, ये मंदिर हमारे आस्था के प्रतीक थे,
ये मंदिर हमारे कल्चर को बचाते थे, ये मंदिर हमारी टेक्नोलॉजी को बचाते थे। इनकी मूर्तियों में आप साउथ में मैं एक जगह गया पिछले साल, उसको बोलते हैं चिन्ना केशवा टेम्पल, एक कर्नाटका में एक छोटा सा मंदिर है जी, और वो 5000 साल पुराना मंदिर है। और उसमें आज के फैशन से लेकर और जो आज का ड्रेसिंग कल्चर है से लेकर जो योगाचार्य जो योग कर रहे हैं से लेकर रॉकेट साइंस और से लेकर वास्तु कला और जितनी भी एस्ट्रोलॉजी, तमाम तरह की यूनिवर्स की हर चीज को उन्होंने मूर्तियों में, छोटी छोटी मूर्तियों में हजारों मूर्तियां हैं और उसको दर्शाया हुआ है। तो ये उस मंदिर में है। और ऐसे 40,000 मंदिरों को हमारे देश में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मेरा भी बहुत सारे मंदिरों में ऐसे जाना हुआ है जहाँ पे मूर्तियां तोड़ दी गई और उसका ये कर दिया गया। तो जब एक मंदिर में इतना से एक छोटे से शहर में इतना सा जिसको लोग जानते भी नहीं है, जहां से लोग अक्सर है जिसके पास से 15 किलोमीटर दूर से एक हाईवे निकलता है, वहां से होके चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं कि इधर 15 किलोमीटर दूर अंटिल अनलेस उस पे एक चैनल ने शोधना किया होता है, वहां तक पहुंचाना होता है। किसी को नहीं पता था, उस शहर के 10-12 हजार लोग जो वहां पे रहते होंगे उनके अलावा किसी को नहीं पता था जी कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ऐसे 40,000 मंदिरों को हमारे यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बट हमने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले के जितने भी मंदिरों के डिस्प्यूट थे वो सब स्थिति यथार्थ बनी रहेगी, उन पे कोई कंट्रोवर्सी कुछ नहीं उठाया जाएगा। अरे हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारे धर्म, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हम उस पे एक प्रश्न भी नहीं उठा सकते जी। आप मानवाधिकार की अपने अनुसार अगर कोई बंदूक उठा ले, उसको बचाने के लिए आप मानवाधिकार की बात करते हैं, पर मेरे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या मेरा मानवाधिकार नहीं है? स्वाभाविक कि मेरा कर्तव्य भी नहीं बनता कि मैं अधिकार तो छोड़ो, मेरा कर्तव्य भी नहीं बनता मैं अपने उसको उठा पाऊं। और उस एक्ट की सबसे बड़ी जो बेसिक वो है, हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है जुडिशियल रिव्यू, हमारी न्यायपालिका, कि हम किसी भी केस में एक जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं कि हमें कोई चीज सही नहीं लगी, हम कोर्ट के न्यायालय के पास जाते हैं, कानून के लिए नहीं। वो कानून के घर नहीं है, कानून के आलय नहीं है, वो न्याय के आलय है, न्यायालय है। जैसे विद्यालय बोलते हैं, मंदिरालय बोलते हैं, ऐसे ही वो न्याय के आलय है, न्याय के मंदिर है। तो वो जब न्याय के मंदिर में भी नहीं हम जा सकते अपने लिए न्याय मांगने, उन्होंने उसमें जुडिशियल प्रिव्यू का ऑप्शन ही खत्म कर दिया कि इस केस में कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज हमारी सोसाइटी को दिया था हमारे। और फिर आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है, हम किसी के लिए बायस नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया स्वामी जी, मुझे लगता है 1-1.5 पेज की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो बनाया भी जल्दबाजी में गया, सिर्फ 3 दिन में बनाया गया, सिर्फ 3 दिन में बनाया गया। और आप हैरान होंगे, इसको जब हम वो करते हैं, इस पे जो बहस हुई संसद में जिन लोगों ने उसका पक्ष लिया उस एक्ट को बनाने के, आप मानते हैं वो लोग ये तक नहीं मानते कि भारत कभी गुलाम हुआ है। संसद की बहस अगर आप पढ़ेंगे, संसद में छोटी छोटी चीजें आप जैसे हाल ही में जितने लोगों ने शपथ ली, तो हमने उसको एक नाटक सा बना दिया संसद में शपथ को लेने को भी। अल्लाह अकबर, जय फलस्तीन, और ये सब किया जा रहा है। और आप विश्वास कीजिए, जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स क्या, आपने बोलते बोलते आपको खांसी भी आ गई तो वो भी उधर कॉमा लगा के स्पेस दे दिया जाता है, प्रोसीडिंग का हिस्सा है जी। और वो इतिहास बनता है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई और उसी जगह पर आकर बैठेगा, वो उसमें से उसको रेफर कर सकता है, उसको कॉपी पेस्ट कर सकता है जी सर। तो जिन जिम्मेवार लोगों को हमने चुनकर वहां भेजा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भारत के नहीं, भारत के जो शत्रु देश हैं या जिनसे भारत की बनती नहीं, या फिर दूसरे देश हैं जिनका हमारी संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है, हम उनका जय घोष कर रहे हैं। तो हमने इन छोटी छोटी चीजों को मजाक बना दिया। और वहां पर बैठे हुए लोग क्या कह रहे हैं, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो पूरी बहस थी, इसमें उन्होंने क्या चीज निकाल कर लाए, there was no concept of intrusion at all। उन्होंने कहा it was just a new religion, it was just a new culture, it was a new idea and a new ideology, it was a new feeling। मुझे लगता है उन्होंने कहा जो इस्लामिक लोग देश में आए, जो मुगल आए और मुगल आक्रांता आए, और जो उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने कहा सिर्फ एक नई फीलिंग्स को लेकर आए, उन्होंने हमें गुलाम नहीं बनाया। वो गुलामी के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है। माय गुडनेस।
तो जब इस तरह की बहस को संसद के मिनट्स में लिखी जाती है, तो सोचिए वो लोग कितने गैर जिम्मेवार हैं जो वहां बैठकर ये इस तरह की चीजों को लिख रहे हैं। और उन्होंने इसमें जुडिशियल प्रीव्यू को ही खत्म कर दिया, जस्ट सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए। और माइनॉरिटी अपीजमेंट किसे कहते हैं? अरे एक बच्चा 20 साल का हो जाए, आप उसे माइनर कहते हैं? आप 20 साल के बच्चे को तो वोटिंग का अधिकार दे देते हैं, तो 20% है। वो तो कॉम्पिटिटिव मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है जिसको माइनॉरिटी समझ रहे हैं। हमने आज तक उसको माइनॉरिटी 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 अपीजमेंट का नाम दे रहे हैं। भाई साहब वो माइनॉरिटी नहीं है, दे आर कॉम्पिटिटिव मेजॉरिटी, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। 10% वोटिंग के बाद तो 10% सीट्स आने के बाद तो आप एक पार्टी को भी लीडर ऑफ अपोजिशन बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार में काम कीजिए, आप अलग मत बैठिए, आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, आप हमें गाइड कीजिए हम कैसे चलाएं देश को इस 10% के साथ। बट वो 20% आ गए और वो आज तक माइनॉरिटी है। दे आर नॉट माइनॉरिटीज, दे आर सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, दे आर द कॉम्पीटिंग मेजॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज वो हैं जो 1% है, जो 2% है, जो आधा % है, जो 1.5% है, जो 3% है, जो 5% है, वो माइनॉरिटीज है। 20% माइनॉरिटी नहीं है। 10% से ऊपर को तो आपने एलओपी बना दिया, तो और 20% को आप कह रहे हैं माइनॉरिटी, कैसी बात कर रहे हैं आप? दिस इज द अपीजमेंट। ये अपनी सहूलियत के अनुसार हमने उसको वो कर दिया कि मैंने कहा ना, दो चीजें बड़ी खतरनाक है इस देश में, सेक्युलरिज्म और ह्यूमन राइट्स। बहुत अच्छे से आपने यही चीजें हैं। जी जी, बहुत अच्छे से आपने इसको परिभाषित भी किया और कंटेंट के साथ हम और ये जो चीज कही गई कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक तो जुडिशियल प्रीव्यू खत्म कर दिया। एक विक्टिम है, किसी की हत्या कर दी गई और उसके परिवार के पास ये भी उसको अधिकार नहीं दिया, या किसी का घर तोड़ दिया गया, उसको ये भी अधिकार नहीं दिया कि वो जुडिशियल रिव्यू, वो जुडिशरी के पास जा सके, वो कोर्ट जा सके। ये ठीक ऐसे ही हुआ है कि जुडिशियल प्रीव्यू से उसे बाहर कर दिया गया। ये तो ऐसे है कि जैसे आज लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग हैं और कल को एक बिल पास कर दिया जाए कि हाँ 2001 से पहले के जो केस हैं या 1 जनवरी 2000 से पहले के जो केस हैं, अब उनके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उनको खत्म कर दिया गया। न्याय कहां मिला? हमने न्याय तो खत्म ही कर दिया। जिन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ, यहां मैं कह रहा हूं 2000 क्यों, हम 2024 की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2024 से पहले जितने भी केस थे वो सारे खत्म किए जाते हैं। उससे पहले की जितनी भी अरेस्ट थी सबको छोड़ दिया जाता है, कैदियों को जेल से सब कुछ शून्य कर दिया गया। और भारत में देखो कोर्ट में केसेस ही नहीं है। ये तो उस तरह का हुआ। यहाँ पे वो 40,000 केस हमारे सामने खुले होने चाहिए थे कोर्ट में, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए था कोर्ट में। और तो और जिस समय राम मंदिर के फैसला सुनाया गया उस समय भी महानुभावों ने ये बात कही, 10 पेज की जजमेंट में ये भी लिखा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत महान है और उसका गुणगान गाया गया, जो गाना कहीं भी हमारे सोशल फैब्रिक जो है उसके लिए लाभदायक नहीं था वो। जी सर। तो एक तरह से बहुत सारी हिडन चीजें हैं, वो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस। क्या एक बहुत सारी ग्रे एरियाज हैं। क्या समाज में ऐसा भी कोई ग्रुप है जो जानबूझ करके कुछ ग्रुप्स को बेचारगी की हालत में ला करके बताना चाहते हैं? जैसे आपने माइनॉरिटीज की बात की कि माइनॉरिटीज को बेचारगी के रूप में प्रस्तुत तो किया जा रहा है, लेकिन वो बेचारे हैं नहीं, उनके पास आज बहुत सारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रमोद जी, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम ने हमारे अपने कॉन्फिडेंस को जीरो कर दिया। आप भारत में छोटी छोटी कुरीतियां होती हैं, छोटी छोटी कमियां होती हैं कि मान लीजिए कोई हरियाणा के किसी गांव में खाप पंचायत ने कोई एक फैसला सुनाया और उसमें ऑनर किलिंग हो गई। अब हरियाणा के एक गांव में, छोटे से गांव में हुआ, यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ, या दक्षिण भारत में कोई ऐसी छोटी सी घटना हुई, एक्सेप्शनल है, 1-2 हुए। बट अमेरिका में बैठे, जर्मनी में बैठे, हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में बैठे लोग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे लोग इंडिया की ऑनर किलिंग के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं जी सर, और फिर पूरी दुनिया में भाषण दे रहे हैं उस विषय पर पीएचडी करने के बाद, अपने थीसिस लिखने के बाद कि इंडिया में ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, इंडिया इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज दिस, इंडिया इज दैट। अरे इंडिया ने जितना काम किया ना, आप इंडिया से सीख लो ना। आपने 1% भी काम नहीं किया। आपको पता है भारत ने सबसे पहले पूरी दुनिया को, सबसे यंग देश है, 75 साल हुए हमें आजाद हुए,
सबसे लंबा समय इस भारत की प्रधानमंत्री एक महिला रही है। अमेरिका में आज तक एक महिला प्रधानमंत्री नहीं आई, राष्ट्रपति नहीं आई। हैरी क्लिंटन को जीतने नहीं दिया था कभी इन्होंने। जी सर। भारत से जो चीजें सीखी जा सकती हैं, उनके यहाँ जो वो रहा ब्लैक लाइव्स मैटर का जो प्रोटेस्ट हुआ, इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी ने उस पर पीएचडी नहीं कराई, बट हमारे एक गांव में जो हुआ वो वहां बैठ के पीएचडी कर रहे हैं। और हम हमेशा डिफेंसिव खेलते रहे, हम हमेशा डिफेंसिव रहे, हम कभी ऑफेंसिव होके एग्रेसिव होके हमने सामने होके हमने उनका सामना ही नहीं किया। एक बार प्रधानमंत्री जी ने एक अपने उसमें कहा था, हमारे पास भारत में एक भी इंटरनेशनल चैनल नहीं है। जब इंटरनेशनल चैनल की बात आती है हम बीबीसी की ओर देखते हैं, सीएनएन की ओर देखते हैं, अरे वो छोटा सा देश अल जजीरा की ओर हम देखते हैं। जी पिद्दी पिद्दी से बच्चे वो अपना इंटरनेशनल चैनल खोलकर बैठे हैं। भारत के पास कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम हमेशा डिफेंसिव खेलते रहे, नहीं नहीं हम अपने आप को सुधारेंगे, हम अपने आप को बदलें। अरे वी शुड बी द वर्ल्ड प्लेयर्स, वी शुड बी द वन हु शुड डिक्टेट द वर्ल्ड कि कैसे चलना है। हम दुनिया का मार्गदर्शन, जो धर्म गुरु होता है ना, जो गुरु होता है ना, जो विश्व गुरु होता है, जिसको हम बार बार विश्व गुरु कह के सीना चौड़ा करते हैं, वो ये नहीं है कि आपको इकोनॉमी कैसे चलानी है, ग्लोबल सिस्टम कैसे बनेगा, ग्लोबल लाइफस्टाइल कैसे बनेगा, वे ऑफ लिविंग पूरी दुनिया का क्या होगा, वो हमें सिखाना है। हमें वी हैव टू बी द गाइडिंग लाइट ऑफ दोज कंट्रीज। भारत ही सिखाता आया है। अनफॉर्चुनेटली बीच का जो कालखंड आया स्वामी जी, उसके कारण ही हम लोग जो अभी आप कह रहे हैं कि हम लोगों को वो होना पड़ेगा, हाँ, एग्रेसिवली होकर हमें अपनी बात को रखना पड़ेगा। और अगर उनके साथ हमने करना है, हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे जेएनयू में, हमारे बीएचयू में, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे हैदराबाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी होनी चाहिए ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर। हमारे यहाँ पीएचडी होनी चाहिए कि मक्का में 300 लोगों के ऊपर बुलडोजर कैसे चढ़ा दिया गया जब वो दर्शन करने गए थे, वहां पे हज करने गए थे। हमारे यहाँ होना चाहिए कि पूरी दुनिया में कहां कहां पेरिस में जो राइट्स हुए उसके ऊपर क्या हुआ। हमारी छोटी छोटी घटना पे, हमारी गली में सड़क पे दूध भी गिरता है तो उसके ऊपर वो लोग पीएचडी करने आ जाते हैं, और हम वहां पे इतना बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तख्ते पलट जैसी स्थिति आ जाती है, और हम उनके ऊपर कुछ भी नहीं करते, हम एक मुंह भी नहीं खोलते। वो हमें कहते हैं तुम तेल इधर से क्यों खरीद रहे हो उधर। ये हम हमेशा डिफेंसिव होके खेलते रहे, नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया। हम दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने थोड़ी सी अपनी पावर को यूज करते हुए, हमारे विदेश मंत्री आजकल एग्रेसिवली जवाब देने लगे कि भाई जितना तेल तुम एक दोपहर में यूज कर देते हो ना, हम पूरे महीने में यूज करते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट्स के ऊपर हमारे यहाँ पीएचडीज होनी चाहिए कि अमेरिका कितने कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ रहा है, यूरोप कितने कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ रहा है, और भारत क्या कर रहा है, भारत कितना नेचर को, हमारा तो वो है ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गों शांति पृथ्वी शांति रहा वनस्पतेश। हम तो पूरी दुनिया की, पूरी सृष्टि की शांति की बात करते हैं, हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारी तो छठ है, हमारा पर्यावरण दिवस क्या है, उनका पर्यावरण दिवस है घोर गर्मी है उसमें 5 जून 5 मई को ले आएंगे पर्यावरण दिवस। अरे हमारा पर्यावरण दिवस है, हम सूर्य की आराधना करते हैं, छठ है हमारा पर्यावरण दिवस, वसंत है हमारा वसंत, हमारा पर्यावरण दिवस है, पूरी नेचर पूरा लहला उठती है। जी स्वामी जी। मेरा आपसे निवेदन था कि एक बार दर्शकों को का मार्गदर्शन आप करें कि हमारे देश का युवा सनातन धर्म के ज्ञान और विज्ञान को पूरे विश्व के कोने कोने तक ले जाने के लिए युवाओं की भूमिका कैसी हो हमारे देश की। देखिए हमारे भारत में जो सनातन धर्म की जो भूमिका है वो ये हो कि हमारा कल्चर क्या है ये हमें डिफाइन करना है। एक पड़ोसी आके हमें नहीं बताएगा कि बेटा तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा कल्चर ये है और तुमने शादी इस तरह से करनी है, तुमने रहना इस तरह से, तुमने कपड़े ये पहनने, तुमने जीना सोना इतने बजे, जागना इतने बजे ना। वी शुड बी द वन हु शुड डिक्टेट द वर्ल्ड। हमारे युवा को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है। हमारे युवा को हमारे कल्चर के अंदर कमियां दिखानी शुरू की जाती हैं। हमें अपने यहाँ पे 84 मसाले हैं, 84 तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के, 84 प्रकार के भिन्न भिन्न तरह के मसाले हैं, 56 भोग हैं। हमें उसमें स्वाद नहीं आता। हमें अच्छे क्या लगते हैं, जो पराठे के तो हम अंदर स्टफिंग करते हैं, वो ऊपर स्टफिंग करके उसको पिज्जा बना के जब वो सर्व करते हैं, हमें वो पसंद आता है जो बिल्कुल अनहेल्दी फैट्स हैं। हमें वो पसंद आता है जो अनहेल्दी मैदे में भर के 10-10 दिन पुराने फ्रोजन मोमोज हमें घर में सर्व कर देते हैं, हमें वो पसंद आते हैं। वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट अवर हेल्थ, अबाउट अवर लाइफस्टाइल्स। पूरी दुनिया को हेल्थ किसी ने सिखाई, योग से शुरू हुआ, योग अभ्यास से, योग आसनों से शुरू हुआ। यम, नियम, डिसिप्लिन हमने सिखाया। नियम का मतलब जानते हैं ना, अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है सबसे पहले स्वयं पर शासन करना।
इवन द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट एटम, अणु भी एक डिसिप्लिन में होना चाहिए, उस पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। दैट इज अनुशासन। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, खाना क्या है, भोजन क्या है, ये लाइफ में, ये जो आज ये सब हो गया ना, अटैचमेंट्स, एक अजीब सा कल्चर, ये सब चीजें, ये सब सिर्फ एक सोशल सिस्टम बनाने के लिए था। हमने वो सोशल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके, सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करके अनप्रेसिडेंटेड डायरेक्शंस में जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि कहां जाना है। बस युवा का आज की डेट में क्या रह गया कि बस कमाना है, मैं तो फलां बीपीओ में जॉब कर रहा हूं, मैं केपीओ में जॉब कर रहा हूं, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूं, और उसमें गर्व महसूस करते हैं। नहीं, रिसेंटली एक विद्वान है, इकोनॉमिक एडवाइजर है, शायद पीएमओ के, जहां तक मैं जानता हूं, संजीव सान्याल। अभी रिसेंटली टीवी पे बड़ी वेब सीरीज आनी शुरू हुई, एस्पिरेंट्स आई, सब बच्चों को लगने लगा कि अरे हमें भी एस्पायर, वी शुड आल्सो बिकम यूपीएससी, एस्पायरिंग यूपीएससी कैंडिडेट्स हमें बनना चाहिए, हमें भी आईएएस करना चाहिए, आईपीएस करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। तो संजीव सान्याल ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनका पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। कहते हैं कितने बच्चे जाएंगे, एक आधा % बच्चे, जी सर, 95.5% बच्चे, 99.5% बच्चे हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं। कहते हैं रादर गो फॉर स्टार्टअप्स एंड मेक देम मल्टीनेशनल्स, ऑब्वियसली उनका एंड मेक देम मल्टीनेशनल्स। हमारे स्टार्टअप्स क्या हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हम नेचर की चिंता कर रहे हैं, हम प्रकृति को कैसे बचाया जाए, संसाधनों की चिंता कर रहे हैं, हम जल को कैसे बचाया जाए उसकी चिंता कर रहे हैं, और वो उन चिंताओं को लेकर इको फ्रेंडली पैकिंग कैसे बनाई जाए, हम कैदियों को कैसे आत्मनिर्भर बना पाए, हम महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बना पाए, हम युवाओं को कैसे संगठित करके एक दिशा दे पाए, हम उस ओर लेकर जा रहे हैं। तो हमारा जो एक स्टार्टअप कल्चर है, और उसको जब योग से जोड़ दिया जाए, उसको जब अध्यात्म से जोड़ दिया जाए, जी सर, हम इस कल्चर के थ्रू पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन रेवोल्यूशनाइज द होल ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल यूथ। बट अभी हो क्या रहा है? भारत के कितने हिस्सों में, इंक्लूडिंग पंजाब, जहां पे लोगों को नशे की लत डाल के, उनको सही गलत, उचित अनुचित, धर्म का चक्षु बंद करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पे। और उससे होगा क्या? उनको विदेशों में भेजा जाएगा, और उनका जो उनके अंदर उनके अंदर एस्पिरेशन पैदा कर दी गई कि तुम अमेरिका जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, चाहे वहां जाके नालियां साफ कर रहे हो। जी सर, यहाँ अपने खेतों में, अपने फार्म हाउस में अच्छे से रहते हैं, अपने फार्म्स में अच्छे से रहते हैं, वहां जाके नालियां साफ करेंगे। बट इंडिया बताएंगे हम अमेरिका में रहते हैं, हमारा बेटा तो अमेरिका में है। ये जो हीन भावना हमारे बच्चों में पैदा कर दी ना, हमारे यूथ में, उसके कारण से ये उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी फेथ को, आस्था का परिवर्तन कर रहे हैं। उससे हुआ क्या कि उनको धीरे धीरे जो उनकी डेमोग्राफिक्स वहां पे शिफ्ट आ रहे हैं, तो वो अपनी डेमोग्राफी को बचाने के लिए हमारे बच्चों को वहां पर भेजेंगे, उनको वहां पे डेमोग्राफिक बैलेंस करने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सब बहुत एक गंदा षड्यंत्र चल रहा है, जिसके ऊपर समाज को और सोसाइटी को जागना चाहिए। हमारे इंटरनल मशीनरी को भी, गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस मशीनरी और ये, इनको भी जागना चाहिए कि ये आने वाले समय मुझे लगता है बहुत हानिकारक होने वाला है। ये सिर्फ एक चर्च और उस तक सीमित होने वाला नहीं है। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला प्रश्न है स्वामी जी, कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमेशा से अपनी चीजों पर आत्मावलोकन करता रहा। कितनी सारी कुप्रथाएं हमारे धर्म से समाप्त हुई, जैसे कि दहेज प्रथा के ऊपर आप देख रहे हैं आज कितने लोग हैं जो दहेज नहीं लेने के लिए कितने उदाहरण बन रहे हैं। ऐसी सती प्रथा थी, न जाने कौन कौन सी प्रथाएं ऐसी थी जो हिंदू धर्म में उनको त्याग दिया समय आने के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म ही अपने आप में आत्मावलोकन भी करता है और चीजों को अपने हिसाब से करता है, किंतु हमारे युवाओं को आज की डेट में जो धर्मांतरण की ओर जो ले जाया जा रहा है, उनको आकर्षण कुछ और प्रकार के, जिसका आपने भी अभी जिक्र किया, तो उससे युवा कैसे सचेत रहे? मैंने वही बात कही ना, ये ना एक्सेप्शनल 1-2 केसेस होते थे जिसको उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटीज में उन केसेस के ऊपर पीएचडी की, 10-20 केस हो गए पूरे देश में,
140 करोड़ लोगों के देश में 10-20 केस हो गए। उन 20 केसों को केस स्टडी बना के उन्होंने उस पर पीएचडी कर दी और पूरे देश के ऊपर थोप दिया कि इस देश में, जैसे अभी हाल ही में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया तो वहां पे बाल विवाह के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो मैंने कहा कौन से बाल विवाह की आप बात कर रहे हैं? भारत में बाल विवाह सिर्फ तब हुए जब आक्रांता आए और वो हमारी बेटियों को उठाकर ले जाते थे, अविवाहित बेटियों को उठाकर ले जाते थे। तो लोगों ने कहा कि इसका बचपन में शादी कर देते हैं, गौना जब जवान होगी तब कर देंगे। जी अरे भारत तो वो देश है जहां पे 4 आश्रम की प्रथा थी, ब्रह्मचर्य 25 साल तक, 100 साल की आयु का वो लेकर एक कैटेगराइजेशन करके उसमें 25 साल तक आपने ब्रह्मचर्य रखा, फिर 25 साल आपने गृहस्थ जीवन रखा, फिर 25 साल आपने वानप्रस्थ रखा, फिर इस तरह से आपने 4 हिस्सों में आपने बांट दिया। जब 25 साल हमारे पे ब्रह्मचर्य का ही पालन करना था, बाल विवाह का की परिकल्पना भी कहाँ है? मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ घूंघट प्रथा तो क्यों आया? उन्होंने उस चीज को नहीं वो किया, हाईलाइट किया कि हमारे यहाँ 25 वर्ष तक तो बच्चे को ब्रह्मचारी बनाया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता है। उन्होंने हाईलाइट किया एक्सेप्शनली किसी आदिवासी क्षेत्र में या किसी गांव में उन्होंने अपने गरीबी के चलते या आक्रांताओं के जिस समय हुआ था उस समय जो घटनाएं हुई, एक्सेप्शनल केसेस हुए इक्का दुक्का, उसको लेके उन्होंने इतिहास से जोड़ दिया कि भारत में तो ये होता है। कहीं 1-2 नट और सपेरे देख लिए, भारत तो नटों और सपेरों का देश है। तो वो जिसको जो दिखाना, इट इज लाइक कि वो 4-5 अंधे थे, नेत्रहीन थे, उनको हाथी दिखा तो किसी ने उसको पिलर समझ लिया, किसी ने उसको दीवार समझ लिया, किसी ने उसको मोटे रस्से की तरह समझ लिया, तो सबने, किसी ने उसको हौज की पाइप समझ लिया। मैं समझ गया, लेकिन स्वामी जी मेरा ये और पूछना है कि जो परिस्थिति के अनुसार अंधे हैं वो पाइप समझें, उसको सूंड को देखें तो दूसरी कुछ चीज समझे, वो चलता है। लेकिन जानबूझ के जो अंधे बन रहे हैं, हाँ, उसके कारण जो, क्योंकि वो नैरेटिव के शिकार हो रहे हैं, यानी कि एजेंडे के तहत, हमारे एजेंडे के तहत वो एजेंडे के नैरेटिव के शिकार हो रहे हैं। और ये चीजें जो हैं, ये हमें अपना जो पॉजिटिव नैरेटिव है वो हमें दुनिया में सेट करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। और वो सेट हमारे देश का ही पढ़ा लिखा युवा कर सकता है। वो हमारे देश का ही एक वो युवा कर सकता है। एक मार्क्स ने एक बड़ा अच्छा, मुझे बात करते करते ध्यान आ गया, कार्ल मार्क्स एक बड़ा सही एग्जाम्पल देते हैं जो हो रहा है। उन्होंने कहा सोसाइटी में ना 2 तरह के लोग होते हैं, बुर्जुआ और प्रोलेटरेट्स। प्रोलेटरेट्स होते हैं जो बड़े व्हाइट कॉलर्ड रहते हैं, बड़ा अपने आप को समझते हैं कि अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैंने तो एमबीए किया है, मैं तो आईआईएम का पास आउट हूँ, मैं तो फला मल्टीनेशनल में जॉब करता हूँ, और बड़ा कॉन्फिडेंस से जीता है। और वो बहुत मेहनत करता है, सुबह 5 बजे उठेगा, तैयार होगा, थोड़ी देर रनिंग जॉगिंग करने जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, 8 बजे तक घर से निकल जाएगा, 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाएगा, फिर वो शाम को 6-7 बजे तक ऑफिस में काम करेगा, फिर रात को थका हुआ 11 बजे रात को घर पहुंचेगा, आके खाना खाएगा। वो प्रोलेटरेट्स हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं और दे आर बेसिकली लेबर क्लास। और उसके ऊपर जो होता है वो होता है बुर्जुआ, जो आराम से 10-11 बजे तक घर बैठता है। उसको उसके पेरेंट्स पढ़ाई ही इतनी कराते हैं कि बेटा तूने प्रोलेटरेट्स के ऊपर, ये जो पढ़े लिखे हैं ना, टाई लगा के, कोट लगा के, जो अपने आप को, जो अपना, जिनको अपने कल्चर में कॉन्फिडेंस नहीं है, बट इनको लगता है कि जो हमने इनको परोस दिया ना, दैट इज द बेस्ट थिंग, वो उसमें कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, तो तूने इन पर राज करना है। तो वो जो बुर्जुआ है वो सिर्फ दिन में 3 घंटे काम करेगा या 2 घंटे काम करेगा, और बाकी पूरा दिन वो लोगों से मिलेगा, बैठेगा, उठेगा। उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, उसको एजुकेशन की डिग्रियां खरीद के दे दी जाती हैं उसके पेरेंट्स के द्वारा। जब उसको इलेक्शन लड़ने होते हैं, जब उसको संसद में आना होता है, जब उसको किसी बड़े पद पर बैठना होता है, तो उसको वो सारी डिग्रीज मिल जाती हैं दिखाने की। सुपीरियरिटी इतनी होती है। तो वो दे आर कॉल्ड बुर्जुआज। ये फ्रेंच वर्ड है दोनों, प्रोलेटरेट और बुर्जुआ। तो उनको बहुत ज्यादा, जब अब जैसे क्वीन है या क्वीन के आगे जो प्रेडिसेसर्स हैं या उनके वो हैं, तो उनको वो पढ़े लिखे नहीं है बहुत ज्यादा, उनको बस उतना ही पढ़ाया जाता है। आप मैंने वेब सीरीज का एक ही वो देखा था, कुछ एपिसोड्स देखे थे, तो उसको बस बेसिक गिनती भी नहीं, बेसिक कैलकुलेशंस भी नहीं आती थी क्वीन को, एलिजाबेथ को, जब उसका यंग एज में। तो उनको घर में आके टीचर बस उतनी चीजें पढ़ाते थे, हाउ यू हैव टू कंट्रोल दीज पीपल, बस उनको बस इतनी चीजें सिखाई जाती हैं। इसलिए आप देखिए, हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, वो जो बुर्जुआज हैं
वो नेपोटिज्म में ही उनको पेरेंट्स इतनी चीज सिखाते हैं, बेटा ये सारी भेड़ हैं, जैसे आजकल हमारे आईएएस को मैंगो सिखाते हैं। पीपल एंड बनाना रिपब्लिक, कंट्रोल देम। और हम ऊपर बैठ के करते हैं, अरे हम तो ये बन गए, हम तो वो बन गए। अरे वो हमें भीड़ की तरह वो हाँ कर रहे हैं। शेफर्ड्स वो हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है। भेड़, ऊन भी हमारे से निकाली जाएगी, दूध भी हमारा निकाला जाएगा, बट शेफर्ड आराम से बैठा है कोने में और हमें भेड़ों की तरह हाँ करा है। हाँ भाई, आज तेरी ये शिफ्ट है, कल तेरी नाइट शिफ्ट है, परसों तेरी ये शिफ्ट है। और हम कहते हैं अरे हम तो अभी हैदराबाद के टूर पे जाना है, अभी यूएस टूर पे जाना है, और हमारे पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा तो बहुत पूरी दुनिया घूम रहा है। अरे भाई वो पढ़ा लिखा नौकर है, हम अपने बच्चों को नौकर बना रहे हैं। हमें अपने बच्चों को प्रोलेटरिएट्स नहीं बनने देना, हमें उनको ये बनाना है कि हम भारत के लिए बुर्जुआज कैसे बन पाए। हम भारत में रह के पूरी दुनिया को गाइड करना। हम अहंकारी नहीं है, हम शासक नहीं है, हम क्रूर नहीं है जो किसी को दबाएंगे। भारत ने कभी नहीं किसी को दबाया, कभी किसी पर आक्रमण करके उस पर कंट्रोल नहीं किया, जो विदेशी आक्रांताओं ने भारत के साथ किया। अब मुझे तो लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री की भी अच्छी पहल है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुलामी के चिन्हों को समाप्त करके हम अपने गौरव की ओर वापस चलें, इसलिए उसने पंच उनकी और बात इसलिए की। मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और प्रमोद जी आप भी अच्छी वो रखते हैं, मुझे लगता है ये चीजें उन तक पहुंचनी चाहिए कि जो हमारे 40,000 प्रतीक थे, हमारे जो चिन्ह हैं, हमारी जो संस्कृति के धरोहर हैं, हमें इन सबको, और इस तरह के एक एक डेढ़ डेढ़ के जो पेज के जो एक्ट बने हो ना, जो ये मानते हैं कि, जो लोग ये मानते हैं कि अरे हम तो कभी गुलाम हुए ही नहीं हो, एक नया धर्म था, एक नया रिलीजन था, एक नई फीलिंग थी, एक नया वो था, आइडियोलॉजी थी, एक नया आइडिया था, दैट वाज ए न्यू आइडिया, न्यू फीलिंग, न्यू रिलीजन, वी शुड हैव एक्सेप्टेड देम, दैट वाज ए न्यू एरोमा। अरे वो एरोमा नहीं था, वो तो आपको बेहोश कर दिया था उस एरोमा ने। दैट वाज नॉट एरोमा, दैट वाज टॉक्सिसिटी। उन टॉक्सिन्स को निकाल के हमें बाहर करना चाहिए, और हमें अपने भारत की गरिमा, अपने भारत की जो हमारा कल्चर है, हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है, वो हमें उसे लौटा कर लाना चाहिए। और तब देखना, अभी राम मंदिर के लिए पूरे भारत का युवा इकट्ठा हो गया था, एक हो गया था जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। पूरे देश में वो ज्वार पूरे था, देश में देखकर। एक उत्साह था। तो एक एक करके, और ये बहुत समय नहीं है कि हम 10-10 20-20 मंदिर बनाते रहे। अरे एक लहर लानी होगी। वी हैव गॉट ओनली वन लाइफ। जी स्वामी जी। प्रमोद जी, एक जीवन है। हम पुनर्जन्म की बात जरूर करते हैं, पर पिछला जन्म आपने नहीं देखा, अगले जन्म नहीं देखा। हम कर्मशील मनुष्य हमें ईश्वर ने बनाया है। जी स्वामी जी। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार हमारा है। तो हमें जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, इवन विपक्ष में बैठे लोग हैं, उनके कानों तक ये बातें पहुंचानी चाहिए। ये देश हमारा है, हमारी तरह से चलेगा, इसमें बरगलाने की बातें नहीं की जाएंगी। जो चाहिए, हमारे जो 40,000 मंदिर जो ध्वस्त किए गए, और ये जो एक्ट्स हैं जो कहते हैं भारत तो 15 अगस्त 1947 को जन्म लिया। अरे हम 5,000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी, लाखों साल पुराने इतिहास, हमारी मूर्तियां निकलती हैं, एक एक जगह से निकलो, C14 डेटिंग कराई जाती है, तो उसकी 20-20 हजार साल, 15-15 हजार साल पुरानी मूर्तियां निकलती है। तो हमें गौरवान्वित होना चाहिए अपने कल्चर पे, और गौरवान्वित होके हमें सब चीजों को पुनः स्थापित करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी एक ही जीवन मिला है, हमारे सारे सत्ता पक्ष के लोगों को एक जीवन मिला है, हमें भी एक ही जीवन मिला है, और इस एक ही जीवन में सब कुछ करके जाना है। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। बहुत सुंदर स्वामी जी। आपने बहुत सारे अनसुलझे पहलुओं पर भी हमारा मार्गदर्शन किया, और हमारे श्रोताओं को आपने बहुत प्रेरित और ऊर्जावान भी बनाया। भारत की इस संस्कृति में कैसे हमारे देश ने पूरे विश्व को ज्ञान विज्ञान दिया, आज भी देने के लिए आतुर है। हमारे नौजवानों को पुनः अपने आप को आगे आकर के विश्व में भारत की संस्कृति को प्रतिस्थापित करना चाहिए। ऐसे संदेश भी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को आज मिले। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद सतत हम सभी को, हमारे दर्शकों को मिलता रहेगा। आपके प्रेरित करने वाले वचन
विश्व धर्म संवाद चैनल के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। और आगे भी हम आपके जो भी शब्द अच्छे लगे हों तो आप मेरे गुरु की कृपा समझ के धारण कीजिए, और जो शब्द बुरे लगे हों तो चमड़े की जुबान फिसल जाती है, थोड़ी बहुत इधर उधर एक दो गलतियां भी निकल आएंगी तो मुझे लगता है जो श्रोता भी हैं, जो दर्शक हैं, वो शायद स्क्रूटिनाइज नहीं करेंगे, वो सिर्फ भाव को पकड़ेंगे। जी साहब।